नमस्कार, ब्राइट फ्यूचर अकेडमी के चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का क्लास है नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए नेक्स्ट क्लास। हमारी पहला नवोदय इंटरनेशनल क्लास 6 एवं 9 के लिए जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें जो सबसे पहले बेसिक चीज जाननी होती है वो होती है संख्याओं को लिखने की एवं पढ़ने की प्रणालियां। हमें प्रणालियों को जानने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारे एग्जाम में, हमारे टेस्ट परीक्षा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति में नंबर्स को 3 प्रणालियों में लिखा जाता है, जिसमें से पहला प्रणाली है भारतीय गणना प्रणाली, जिसे हम कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। आप सभी लोग इसे पढ़ते इस तरीके से हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इंग्लिश में भी इसे पढ़ें। हम पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs एंड करोड़। इसी तरह सेकंड हमारा जो समय होता है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। और हम पढ़ते हैं हमें संख्याओं के प्रकार से कितनी प्रकार की संख्याओं का क्वेश्चन पूछता है। पहला संख्याओं का प्रकार है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं यानी काउंटिंग नंबर क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सभी काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक ये संख्या क्या आ जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित करने में, प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम काउंटिंग को 0 से पढ़ना शुरू करें, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट सम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, अर्थात वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई कितनी से बड़ी संख्या दे, यदि हमसे पूछता है सम संख्या है अथवा विषम है, तो हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं। यदि यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 संख्या मौजूद हो तो हम कितना भी बड़ी संख्या को देख के यह बता सकते हैं कि दी गई संख्या सम संख्या है। अगला देखते हैं नेक्स्ट नंबर विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। हमें अधिकतर क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में अभाज्य संख्याओं से देखने को मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट है। ऐसी संख्या नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 और इट सेल्फ, ऐसी संख्या या तो 1 से विभाज्य होती है या तो खुद से विभाज्य होती है। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या के रूप में जानी जाती हैं। एक बार हम पुनः जानते हैं अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो या तो 1 से या तो स्वयं से
को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, भाज्य संख्या जिसकी इंग्लिश होती है कंपोजिट नंबर। ऐसी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर, वह संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर कम से कम एक और किसी संख्या से विभाज्य होती है, तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4, 2, 6, 15 ये सारी संख्याएं भाज्य संख्या के रूप में हैं। आइए, हमारा नेक्स्ट संख्या है सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसका HCF एक होता है, वह सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 8 और 9। जब हम इनका HCF निकालते हैं तो देखते हैं 2 और 3 का HCF निकालते हैं तो 2 1 2, मतलब इसका HCF एक आया। 2 और 3 का HCF जो आया वह एक आया, अर्थात 2 और 3 क्या है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। इसी तरह हम 4 और 5 का चेक करते हैं तो देखते हैं 4 1 4, 1 4, 1 4 4, अर्थात 4 और 5 का HCF भी हमें एक प्राप्त होता है और हम कह सकते हैं कि 4 और 5 भी क्या है, सह-अभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर है। अब देखिए बच्चों, हम पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंस फार्मूला के बारे में आप सभी से डिस्कस करते हैं। पहला जो फार्मूला लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इज इक्वल टू n इंटू n+1/2, अर्थात हमें लगातार संख्याओं का योगफल यदि ज्ञात करना हो तो हम n इंटू n+1/2 फार्मूला का प्रयोग करके संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू n+1, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम यदि हमें प्राकृतिक सम संख्याओं के, यदि हमें लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात करने हो तो उसके लिए हम n इंटू n+1 का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, अर्थात हमें विषम संख्याओं का योगफल यदि ज्ञात करना हो तो हमें n स्क्वायर n⁻², अर्थात n स्क्वायर के फार्मूले से इसका विषम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हमें इस चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो हमने डिस्कस करना चाहिए, जो हमारे MCQ में अर्थात 1 नंबर के क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हमारा पहले आगे देखते हैं कि 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 0 से नहीं। 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। नेक्स्ट, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। जैसे हमने बताया कि भाज्य संख्या को डिस्कस किया, अभाज्य संख्याओं को डिस्कस किया, बच्चों के मन में एक ख्याल आता है, एक क्वेश्चन आता है कि सर एक क्या है, एक भाज्य संख्या है अर्थात प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो हम बच्चों एक न तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, अर्थात एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, अर्थात 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी संख्या है। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम होते हुए अभाज्य संख्या हो। 2 ही एकमात्र संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। चौथा टॉपिक हमारा लिखा, किसी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो
कितनी भी बड़ी संख्या हो, जब उसका पावर 0 कर दिया जाए, जब उसका मान घात 0 कर दिया जाए तो उसका मान 1 रहता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि 7 टू द पावर 0 अर्थात 7 का जो घात है वह 0 है, इसका मान 1 है। 9 टू द पावर 0 है, 9 का पावर जो है वो 0 है तो उसका मान भी 1 हो जाता है। 125 0 है, उसका मान भी 1 हो जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताए गए इन चीजों को आप सभी अच्छी तरह से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 1 के अर्थात नंबर एंड नंबर सिस्टम के दिए गए प्रश्नों को और विगत वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्थानीय मान, जिसकी इंग्लिश होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? स्थानीय मान वह संख्या होती है, स्थानीय मान वह संख्या होती है जो निर्धारित करती है कि कोई स्थान कोई अंक किस स्थान पर मौजूद है। जैसे 6 3 2 1। यदि हमें इन संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि 1 एक इकाई के स्थान पर है तो 1 into 1 इज इक्वल टू 1, अर्थात एक का जो स्थानीय मान होता है वह कितना होगा? 1 होगा। 2 into 2 का पढ़ेंगे हम 1 10, इकाई दहाई का स्थान है 2 into 10 इज इक्वल टू 20। 3 क्या इस वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 3 into 100 इज इक्वल टू 300। 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 6 into 1000 इज इक्वल टू 6000। अर्थात किसी संख्या का स्थानीय मान हम इससे यह पता करते हैं कि कोई संख्या किस स्थान पर मौजूद है। जैसे 1 का 1 10 100 1000, अर्थात 1 इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर है, 3 सैकड़ा के स्थान पर है और 6000 के स्थान पर है। इस तरह हम दिए गए किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जातीय मान। जातीय मान जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या खुद होती है। कोई संख्या किसी भी स्थान पर मौजूद हो, कोई संख्या किसी भी स्थान पर मौजूद है, उसका जातीय मान वह संख्या खुद होती है। जैसे 3 2 8। यदि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझे तो 3 2 8 में जो 8 का फेस वैल्यू होगा वह 8 होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा और 3 का फेस वैल्यू 3 होगी। फिर से समझते हैं, जातीय मान स्थान फेस वैल्यू 8 का 8 होगा, 2 का 2 होगा और 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। अर्थात जातीय मान वह संख्या होती है जो खुद को प्रदर्शित करती है। अर्थात कोई भी संख्या किसी भी स्थान पर मौजूद रहे, उसकी फेस वैल्यू वह संख्या खुद होती है।